तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एरे तुम देख रहे हो, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो मैं अगर सॉर्ट कर रहा हूँ उनको वैल्यू के ऊपर बेस्ड करके, ठीक है, मैं उनको वैल्यू के ऊपर बेस्ड करके सॉर्टिंग अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो हमारा क्या लॉजिक लिख रहा हूँ, मैं ए और बी एज अ पैरामीटर ले रहा हूँ, उसके बाद ए वैल्यू माइनस बी वैल्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए वैल्यू माइनस बी वैल्यू कर रहा हूँ। तो इसमें पर्टिकुलरली क्या हो रहा है ना, हमारा आइटम सारे सॉर्ट हो जा रहा है बेस्ड ऑन वैल्यूज तुम जो दिए हो इसमें, उसके दौरान ये वैल्यू सॉर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो सॉर्टिंग ऑर्डर कैसे डिसाइड हो रहा है, देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें। तो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ए हो जाएगा सॉर्ट आफ्टर बी। अगर तुम इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर इसका वैल्यू का जो रिजल्ट रिटर्न वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तब क्या होगा, बी जो है वो ए के आगे आ जाएगा और ए बी के बाद सॉर्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है ध्यान में रखने वाली, वैल्यू अगर लेस देन 0 है, ठीक है, वैल्यू अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू का जो रिटर्न वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा, तब क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगा ए बिफोर बी, ठीक है। तो इसके मदद से क्या होगा ना, ए जो है वो बी के पहले सॉर्ट हो जाएगा और बी ए के बाद सॉर्ट होगा, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है, वैल्यू अगर ट्रिपल इक्वल टू 0, मतलब वैल्यू अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तुम कंपेयर कर रहे हो, दोनों का रिटर्न वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पे कोई भी सॉर्टिंग करने का ज़रूरत नहीं। तो ये 3 चीज़ सॉर्टिंग ऑर्डर में तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो यही था हमारा सॉर्टिंग द ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और जानेंगे और भी।